डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 28 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 28। Read the extract given below from the little girl and answer the questions that follow. स्टूडेंट्स, ये वाला एक्सट्रैक्ट, ये वाला पैसेज द लिटिल गर्ल चैप्टर से लिया गया है, तो इसे समझते हैं और क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। तो द लिटिल गर्ल चैप्टर में क्या था, उसमें एक छोटी लड़की केजिया के बारे में बात की गई है, जो कि अपने फादर से अपने फादर से डरी हुई रहती है, जो कि उनके जाने पर खुश हो जाती है और उनके सामने हकलाकर बोलती है, डरे हुए स्वर में बोलती है। तो इस तरह से इस चैप्टर में दिया गया है, जो अपने मम्मी और दादी के साथ रहती है, पापा के साथ रहती है। तो चलिए देखते हैं कि पैसेज में क्या है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। यहाँ पर एक लिटिल गर्ल, छोटी लड़की की बात की गई है, जो कि डर, फियर्ड मतलब डर और अवॉइडेड की फिगर है। फिगर मतलब जैसे मूर्ति है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। यहाँ पर ही मतलब उसके फादर के बारे में बात की गई है कि हर सुबह उसके फादर काम पर जाने से पहले उसके रूम में आते थे और उसे कैजुअल किस करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और जिसके रिस्पॉन्स में वह अपने फादर को बोलती थी गुड बाय। एंड ओ there was a glad scene of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। और उसके बाद वह एक आराम की, रिलीफ मतलब आराम की, मतलब खुशी वाली सेंस में, जैसे हम किसी के जाने पर खुश हो जाते हैं, तो इस तरह से उनके जाने के बाद वह एक खुशी की सेंस में मतलब बहुत अच्छी रिलीफ लेती थी। एंड जब वह सुनती थी धीरे धीरे से, फेंटर मतलब होता है हल्की, जब वह सुनती थी धीरे धीरे कि कैरिज मतलब सवारी डब्बा धीरे धीरे लंबी रोड की तरफ जा चुका है। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall। और शाम को जब वह घर वापस आते थे तो वह मतलब दरवाजे, स्टेयर्स की तरफ खड़ी हो जाती थी। एंड heard his loud voice in the hall, और हॉल में उनको ऊंची आवाज में बोलते हुए सुनती थी। किनको? अपने फादर को। जैसे सुबह वो गए तो वो खुश हो गई, शाम को जब आए तो वह स्टेयरकेस के पास खड़ी हो गई और अपने फादर को ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या आज पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, तो वो मम्मी को बोलते, उसकी मम्मी को, किसकी मम्मी को? लिटिल गर्ल की मम्मी को बोलते कि जाओ और देखो मेरा पेपर आया है या नहीं आया, और जाके मेरे स्लीपर्स लेके आओ। ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स लेके आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उसके बाद मदर केजिया को बुलाती है। मदर कहती है, केजिया उसको आवाज़ लगाती है, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। उसकी माँ बोलती है कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे जाओ और अपने फादर्स के बूट लेके आओ, स्लीपर्स लेके आओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, धीरे धीरे लड़की स्टेयर से नीचे उतरती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, धीरे धीरे मतलब हॉल से बाहर आती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से ड्राइंग रूम का डोर, दरवाज़ा ओपन करती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। और मतलब उसी समय जब स्पेक्टिकल्स उनके ऊपर होता है, उनके फादर की बात की गई है, तो वह उसे देखते हैं और वह देखते हैं कि लिटिल गर्ल जो है वह टेरिफाइंग मतलब डरी हुई है। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। केजिया वेल जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स और मेरे शूज़ लेकर आओ, एंड टेक देम आउटसाइड और उन्हें बाहर रखो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम अच्छी लड़की हो। तो फिर वो देखो क्या आंसर करती है, आई डी डोंट नो फादर। जैसे हकलाकर बोलते हैं तो वो इस तरह से हकलाकर बोल रही है, आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी। यू, अब वो आंसर कर रहे हैं, यू डोंट नो। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तुम नहीं जानती, अगर तुम इसी तरह से, स्टटर का मतलब होता है हकलाकर बोलना, अगर तुम इसी तरह से हकलाकर बोलोगी तो तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी।
नेक्स्ट है शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वह कभी भी दूसरे लोगों के साथ हकलाकर नहीं बोलती है। हैड क्वाइट गिवन इट अप, बल्कि वह मतलब उनके साथ ही ऐसा करती है। बट ओनली विथ फादर, सिर्फ अपने फादर के साथ ही हकलाकर बोलती है, बाकी सबके साथ वो ठीक रहती है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, वह मतलब उनके साथ वर्ड्स प्रॉपरली बोलने में हार्डनेस फील करती है, मतलब उसे अपने पापा के साथ बात करने में डर लगता है, इसीलिए वह उनसे हकलाकर बात करती है। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने, ये हमारा पैसेज था जिसमें हमें पता चला कि लिटिल गर्ल अपने फादर से कितनी मतलब फियर्ड रहती है, डरी हुई रहती है, टेरिफाइंग रहती है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं अब। इन द सेंटेंस टू द लिटिल गर्ल अवॉइडेड द फ्रेज फिगर टू बी फियर्ड डोंट कॉरेस्पॉन्ड टू समवन हु इज, बताइए किससे मैच नहीं करता? स्ट्रिक्ट से मैच करता है, जी हाँ, क्योंकि उसके फादर स्ट्रिक्ट हैं तभी तो वह डरी हुई है। डिसिप्लिन भी है। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब होता है राजसी। नेक्स्ट है फॉर्मिडेबल, मतलब डरावना। तो देखिए बाकी तीनों तो डर वाली फीलिंग के वर्ड्स हैं, लेकिन मैजेस्टिक राजसी वर्ड जो है वह डर का नहीं है। तो यहाँ पर मैजेस्टिक वर्ड जो है वो फिगर टू बी फियर्ड को कोरस्पॉन्ड नहीं करता। नेक्स्ट है द नॉइस ऑफ कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर मीन्स दैट इट वॉज, हमने देखा था कि कैरिज मतलब सवारी डब्बा धीरे धीरे वहां से जा रहा है, मतलब उसकी आवाज़ सुनी थी उसने धीरे धीरे चलने की। मीन्स इसका मतलब क्या है? स्टॉप्ड नियर बाय, गोइंग अवे मतलब दूर चला गया है, कमिंग बैक, मूविंग टू स्लोली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आएगा, गोइंग अवे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द पॉसिबल फीलिंग ऑफ द गर्ल एज पर द एक्सट्रैक्ट, हमें ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जिसमें इस गर्ल्स की फीलिंग को शेयर किया गया है। तो देखिए स्केयर्ड, वह डरी हुई है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्केयर्ड, शी इज स्केयर्ड। नेक्स्ट एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। पैनिकली, पैनिकी का मतलब है दहशत, मतलब वह डरी हुई है, दहशत में रहती है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। कॉन्फिडेंट नहीं है, चैटी बातूनी नहीं है, एफ्रेड, एफ्रेड मतलब डरी हुई रहती है। तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और सिक्स जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर सी आएगी, 1, 3 एंड 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, there is a phrasal verb take off in the extract, choose the option that doesn't indicate a valid phrasal verb, बताइए यहाँ पर कौन सी वर्ब टेक ऑफ से रिलेट करती है, मतलब कौन सी नहीं करती वो बताना है हमें। तो टेक अप, टेक अवे, टेक इनटू और टेक इन। तो देखिए टेक इनटू जो है वो टेक ऑफ से रिलेट नहीं करती, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टेक इनटू। नेक्स्ट है द फादर सजेस्टेड टू टेक केजिया टू द डॉक्टर फॉर शी, उसके फादर ने केजिया को डॉक्टर के पास जाने के लिए सजेस्ट क्यों किया? क्योंकि वह हकलाकर बोल रही थी। तो ऑप्शन नंबर डी है, स्टैमर्ड व्हेनेवर शी स्पोक, जब भी वह बोलती है तो हकलाकर बोलती है, स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा, स्टैमर्ड व्हेनेवर शी स्पोक। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।